मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे परवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जो कुछ बाकी है वो मुसीबत और आजमाइश है, और तुम में से किसी शख्स के अमल की मिसाल उस बर्तन की तरह है कि जब उसके ऊपर वाला हिस्सा पाक साफ हो तो उसका निचला हिस्सा भी पाक साफ होता है, और जब उसका बालाई हिस्सा गंदा हो जाए तो उसका निचला हिस्सा भी गंदा हो जाता है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। ईच वन प्लांट वन के तहत हर शहरी शजरकारी व पौधों को तनावर दरख्तों में तब्दील करे। दरख्त माहौलियात की हिफाजत का बेहतरीन जरिया, जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। टीआरएस हुकूमत की हर स्कीम व प्रोग्राम अवाम के लिए, अवाम के हक में। रियासत को सरसब्ज व शादाब व साफ सुथरा बनाने में अवाम ताउन दे, रियासती वज़रा। पेट्रोल व डीजल की बढ़ती हुई कीमतें मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों का नतीजा। मरकज की पॉलिसियां अवाम मुखालिफ। 12 जुलाई को कांग्रेस की एहतजाजी साइकिल रैली, शिरकत की अपील। अपने दौरे के दौरान स्पीकर पोचाराम खो गए बचपन में। बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए दही आवाम का मनमोला। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़रा का वेलपुर का दौरा। हुकूमत की हर स्कीम व हर प्रोग्राम अवाम के हक में है। रियासत को सरसब्ज व शादाब बनाने और साफ सुथरा रियासत बनाने में अवाम अपना भरपूर ताउन दे, रियासती वज़रा का बयान। रियासती वजीर पंचायत राज दयाकर राव ने हल्का संबली बालकुंडा के वेलपुर मंडल मुस्तकर में रियासती वजीर इमारत व शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी के हमरा पैदल दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। वाज़ेह है कि पंचायत राज वजीर पल्ले प्रगति प्रोग्राम में हिस्सा लेने की गर्ज से कल रात वेलपुर पहुंचकर वजीर प्रशांत रेड्डी की क़यामगाह पर तवक्कुफ किया और इस सुबह वेलपुर मुस्तकर में आवाम से मुलाकात करते हुए आगाही ली। ख्वातीन से तफसीलात हासिल करते हुए कचरे की नकासी और कचरे की मुंतकिली के लिए गाड़ियां आ रही है, इसको आवाम से दरियाफ्त किया। रियासती हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपयों को खर्च करते हुए आवाम की सहूलियात के लिए हर छोटे से देहातों में नई गाड़ियाँ चलाई जा रही। पल्ले प्रगति पार्क, शमशान घाट और पौधों की अफजाइश का जायजा लिया गया। खाली मुकामात पर शजरकारी करवाने की ओहदेदारों को हिदायत दी। वेलपुर मौजे में एक किराना दुकान के रूबरू प्लास्टिक व दीगर कचरा फेंकने पर इस दुकानदार मालिक को 100 रुपये जुर्माना आयद किया और कहा कि अपने अतराफ साफ सफाई का नज़्म बरकरार रखे। बाद अज़ा अंजानी सुरेंद्र रेड्डी के मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर जिला परिषद चेयरमैन विठल, वेलपुर ZPDC, MPP के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सरकारी कामों में मसरूफ रहने वाले स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बच्चों के साथ क्रिकेट खेला और बच्चों के साथ बैटिंग करते हुए इनमें जोश भरा। इन्हें इस तरह बच्चों के साथ खेलता हुआ देख देसाईपेट गांव की आवाम ने मसरत जाहिर की। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा हल्के में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी गुज़िश्ता चंद रोज से पल्ले प्रगति प्रोग्राम में शिरकत करते हुए देहातों में अंजाम दिए जा रहे तरक्याती कामों का जायजा ले रहे थे। हरितहरम वो पल्ले प्रगति के कामों को कामयाब बनाने के लिए आवाम को राग़िब कर रहे। हरितहरम वो पल्ले प्रगति के कामों को कामयाब बनाने के लिए आवाम को राग़िब कर रहे और जुम्मा के रोज बांसवाड़ा से अपने आबाई गांव पोचाराम गांव को रवाना होने पर देसाईपेट गांव में बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा और उनके खेल पर गौर करते हुए फौरन अपनी कार्रवाई को रुकवाया और कार से उतरकर
बच्चों के पास जाते हुए उनके हाथों से बैट लिया और बच्चों को बॉलिंग करने का इजहार करने पर बच्चों ने बॉलिंग की, जिससे स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने पूरे जोश के साथ बैटिंग करते हुए क्रिकेट खेला और बच्चों में जोश भर दिया। और उन्हें इस तरह बच्चों के साथ खेलता हुआ देख देसाईपेट गांव की आवाम ने मसरत जाहिर की। ईच वन प्लांट वन मुहिम में हर कोई हिस्सा ले, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का बयान। आलूदगी की रोकथाम के लिए हर घर में एक पौधा लगाते हुए इनकी हिफाजत करने का मशवरा दिया। जुमेरात के रोज सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास ईच वन प्लांट वन प्रोग्राम का रिबन कट करते हुए आगाज किया गया। इसके बाद जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि म्यूनिसिपालिटियों की हदूद में हाउस साइड प्लांटेशन पौधों की नशोनुमा के मकसद से ईच वन प्लांट वन प्रोग्राम निजामाबाद कॉरपोरेशन में आगाज किया गया। इस प्रोग्राम को बकाया म्यूनिसिपालिटियों में 2-3 रोज में आगाज करने का इजहार किया और शहरों में रहने वाली आवाम को मार्केट में दस्तयाब हो रहे पौधे मार्केट से भी कम दामों में देना ही प्रोग्राम का मकसद होने की बात बताई। और म्यूनिसिपालिटियों में रहने वाले हर एक शहरी को अपनी जिम्मेदारी के साथ पौधों को लगाते हुए उनकी नशोनुमा करना ही इस प्रोग्राम का मकसद होने और म्यूनिसिपालिटियों में मौजूद इदारे ईच वन प्लांट वन के नारे से आगे बढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की और इसके लिए इदारों को ज़रूरियाती तमाम तरह के पौधों को देने के लिए इक़दाम लेने का इजहार किया। ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే టౌన్లో ఇక్కడ నివసిస్తున్న ప్రజలకు వారికి కావాల్సిన మొక్కలను బయటి మార్కెట్ కంటే కూడా తక్కువ ధరకు ఇక్కడ అవుట్లెట్స్ ద్వారా వాళ్ళకి అందించడం, వాటిని పెంచే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడం అనేది ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం। అందులో ప్రతి ఒక్క పౌరుడు, మున్సిపాలిటీ పరిధిలో నివసిస్తున్న ప్రతి ఒక్క పౌరుడు కూడా తను బాధ్యతాయుతంగా ఒక మొక్క నాటాలి, పెంచాలనే ఒక ఉద్దేశం। అందుకే ఈచ్ వన్ ప్లాంట్ వన్ అనే పేరుతో ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది। అట్లే ఈ మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఉన్న సంస్థలు వారు ఈచ్ వన్ ప్లాంట్ 10 అనే నినాదంతో ముందుకు వెళ్లాల్సిందిగా మేము కోరుతా ఉన్నాం। ఇక్కడ ఈరోజు तातुल का शिकार अहम सड़कों की जल्द तामीर और इलाके के दीगर बल्दी मसाइल के हल के लिए खुसूसी इक़दाम ले डिवीज़न में बड़े पैमाने पर शजरकारी की गई। 60वें डिवीज़न इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम का म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश वी पाटिल के हमरा डिवीज़न का तफसीली दौरा। 2 मियादों से तरक्याती कामों को यकीनी बनाते हुए आवाम को हर तरह की बल्दी सहूलतें फराहम करने और बढ़ चढ़कर अवामी मसाइल के हल व हक़ के लिए तैयार रहने वाले MIM सीनियर क़ैद व इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम की अवामी खिदमत व 60वें डिवीज़न की मज़ीद तरक्की के लिए तेज़ रफ्तार इक़दाम जारी है। म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश वी पाटिल के हमरा MIM क़ैद मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने अपने डिवीज़न का तफसीली दौरा किया और डिवीज़न में बड़े पैमाने पर शजरकारी की और क़ब्ल में लगाए गए पौधों का भी मुशाहिदा किया और लंबे अरसे से तातुल का शिकार चिश्तिया मस्जिद के करीब की सड़क, हाशमी कॉलोनी व मोहम्मदिया कॉलोनी की सड़कों की तामीरात को यकीनी बनाने पर जोर दिया। सफाई व ड्रेन के लिए भी म्यूनिसिपल कमिश्नर से तफसीली बातचीत की। डिवीज़न में बड़े पैमाने पर शजरकारी की। सफाई निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम और अवाम के ताउन पर म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश वी पाटिल ने मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम के खिदमात की सताइश की और तातुल का शिकार कामों को जल्द अज जल्द पूरा करने का तयक़ुन दिया। और मैं हमारे डिवीज़न के आवाम से अपील करता हूँ कि ये जो डोर टू डोर झाड़ों की तकसीम अमल में लाई जा रही है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, तो मैं ख़ास तौर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आवाम को ये झाड़ों का ख़ास ख्याल रखे और ये झाड़ों की हिफाजत करे, क्योंकि ये अच्छी बात है कि झाड़ा हमारे शहर और मोहल्ले में लगाए जा रहे हैं। देहातों की तरक्यात से ही रियासत की तरक्यात मुमकिन, ZP चेयरमैन विठल राव का बयान। देहातों को सरसब्ज व शादाबी में तब्दील करने के लिए वज़ीर आला KCR अहमियत भरे हरित हरम को रोबे अमल लाने की बात बताई।
बोधन मंडल के कलदुर्की गांव में PSCS के तहत लगाए गए हरिताराम प्रोग्राम में जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने शिरकत की और ZP चेयरमैन विठल राव के साथ मिलकर पौधों की शस्त्रकारी की। इस मौके पर ZP चेयरमैन विठल राव ने कहा कि चौथे मरहले के पल्ले प्रगति प्रोग्राम और 7वें मरहले के हरिताराम प्रोग्राम को अंजाम दिया जा रहा। इस प्रोग्राम के जरिए देहातों को साफ सुथरा और सरसब्ज व शादाब बनाने का इजहार किया और देहातों की तरक्यात से ही रियासत की तरक्यात मुमकिन होने के मकसद से ज़िले में 530 ग्राम पंचायतों में सफाई के काम, ड्रेन, रोड्स, डंपिंग यार्ड्स और विलेज पार्क्स के कामों को पल्ले प्रगति में अंजाम देने की बात बताई। और माजी में मलेरिया, डेंगू जैसे अमराज फैला करते थे, मगर फिलहाल हरिताराम प्रोग्राम लगाने से इन अमराज का खात्मा होने के अलावा देहात साफ सुथरा दिखाई देने का इजहार किया और रियासत में 230 करोड़ पौधों की शस्त्रकारी करने का मकसद होने की बात बताई। मुल्क के ज़राअती मजदूरों के मसाइल की एकसुई में मरकजी हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो गई। भारतीय मजदूर यूनियन कायदीन राजन्ना ने अफसोस जाहिर किया। कोरोना की वजह रोजगार से महरूम हुए ज़राअती मजदूरों को हर माह 7,500 रुपये और 50 किलो चावल मुफ्त देने का मुतालबा किया। शहर के जिला कलेक्टर ऑफिस के पास भारतीय मजदूर यूनियन के तहत धरना मुनासम किया गया। इस मौके पर कायद राजन्ना ने कहा कि मुल्क में SC, ST और पसमानदा तबकात पर हमला करने वालों पर कानून 1990 को ठोस तरीक़ेकार से अमल में लाए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और इन हमलों में ज़ख्मी हुए अफराद को 5 लाख रुपये मुफ्त देने का मुतालबा किया। इसी तरह ज़राअती मजदूरों के लिए पेंशन तरीक़ेकार को भी अमल में लाने की ख्वाहिश जाहिर की। नवीपेट में रैपिड एक्शन फोर्स अमन कवात लगाई गई। अमनो अमन की हिफाजत के लिए पुलिस हमेशा तैयार रहने का आवाम को पैगाम दिया। CP कार्तिकेया के अहकामात पर नवीपेट मंडल मुस्तकर में रैपिड एक्शन फोर्स दस्ता तमाम महलों में अमन कवात लगाया गया। CI गुरुनाथ SI याकूब के तहत लगाए गए इस कवात का आवाम ने दिलचस्पी से मुशाहिदा किया। इस मौके पर CI गुरुनाथ ने कहा कि आइंदा दिनों में आ रहे तकरीबात, ईदों त्योहारों को जहन में रखते हुए CP कार्तिकेया के अहकामात पर रैपिड एक्शन फोर्स दस्ता से फ्लैग मार्च किए जाने का इजहार किया और आवाम की हिफाजत करने और किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़यात दरपेश न होने के लिए हमेशा पुलिस दस्तियाब में रहने की बात बताई और आवाम को यकीन दिलवाने के लिए ही कवात लगाए जाने की बात कही। आवाम सोशल मीडिया में फैलाए जा रहे अफवाहों व झूठी तशरीरात पर यकीन ना करे और अपने आंखों से देखी गई बात पर ही यकीन करने का इजहार किया और कोई भी सोशल मीडिया में झूठे पोस्ट लगाते हुए अपलोड करने की कोशिशें करने पर यकीन ना करने का आवाम को मशवरा दिया और अफवाहें फैलाने वालों पर कानूनी चाराजोई के साथ इक़दामात लेने का इंतबाह दिया। రక్షణ విషయంలో భరోసా కల్పించడము, ఇటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు ఎల్లప్పుడూ సదా ఈ ప్రజా సేవలో ఉంటారనే భరోసా కల్పించడానికి మా కమిషనర్ గారి యొక్క ఆదేశం మేరకు ఈ యొక్క ఫ్లాగ్ మార్చ్ నిర్వహించడం జరిగింది। ప్రజలకు మా యొక్క విన్నపం ఏమనగా ఈ రోజులలో వస్తున్నటువంటి సోషల్ మీడియాలో రూమర్స్ కానీ బయట చెప్పుడు మాటలు కానీ అలాంటివి ఎటువంటి ఈ అబద్ధపు మాటలు కానీ ఇవన్నీ రూమర్స్ ఏదైతే తప్పుడు సమాచారాలను సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేసి हमारा काम हमारी पहचान, ये सिर्फ नारा नहीं एक मकसद है। डिवीज़न को मॉडल डिवीज़न में तब्दील करते हुए आवाम को हर मुमकिन बल्दी सहूलतों की फराहमी के लिए काम किया जा रहा। नुमाइंदा कॉरपोरेटर सरफराज मोहम्मद खान का बयान। डिवीज़न के जिम्मेदारान बल्दी व इलेक्ट्रिसिटी अमले के साथ डिवीज़न का दौरा, अवामी मसाइल से ली आगाही। शहर के 59वें डिवीज़न का नुमाइंदा कॉरपोरेटर सरफराज मोहम्मद खान ने बल्दी अमला व इलेक्ट्रिसिटी अमला, जिनमें श्रीकांत, राजेश्वर, मोहम्मद यासीन व लिंगम शामिल है और मुकामी जिम्मेदारान के हमरा अपने डिवीज़न का तफसीली दौरा किया। किनाल D54, सड़कें और पानी की नकासी व दीगर बातों पर आवाम से बातचीत की और आवाम से उन्हें दरपेश मसाइल की आगाही ली और मसाइल के फ़ौरन हल के लिए इक़दामात पर जोर दिया और आवाम से ख्वाहिश जाहिर की कि वो डिवीज़न में बड़े पैमाने पर शस्त्रकारी करे और पौधों की देखभाल करे और आवाम को कोई भी मसला दरपेश हो तो उनसे रब्त करे। उन्होंने मज़ीद बताया कि आवाम की खिदमत के लिए वो हमेशा तैयार है और डिवीज़न की तरक्की व अवामी सहूलतों के लिए मुस्बित अंदाज में काम किया जा रहा।
पानी की निकासी के मसले को काफी हद तक हल किया जा चुका और मजीद ठोस इक़दाम की बात कही। डिवीजन में 10 रोज़ा पटना प्रगति के दौरान बेमिसाल खिदमत अंजाम देते हुए बड़े पैमाने पर शजकारी, सफाई और अवामी मसाइल की यकसूई के लिए काम करने वाले मुलाजमीन हकीकी मानों में मुबारकबाद के हकदार। पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत 10 रोज़ा बेहतरीन खिदमत पर इंचार्ज कॉर्पोरेटर MIM मुनव्वर अली ने मुलाजमीन की हौसला अफजाई करते हुए शॉल पोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और मसरत का इजहार किया। रियासती सतह पर रियासती हुकूमत ने 10 रोज़ा पटना प्रगति प्रोग्राम चलाया, जिसके तहत शहर व देहातों की सफाई, सरसब्ज व शादाब और मसाइल के लिए ओहदेदारान व मुलाजमीन ने अपनी खिदमत अंजाम दी। 31वें डिवीज़न में बड़े पैमाने पर शजकारी करने वालों और बेमिसाल खिदमत पर मुनव्वर अली ने मीर एहतशाम अली, राजिंदर, संजू और मलेश व दीगर को तहनीत पेश करते हुए शॉल पोशी व गुलपोशी की और मसरत का इजहार किया और उनकी खिदमत की सताइश की। इस मौके पर जफर अली व दीगर भी मौजूद थे। यहाँ लेंगे नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। जेवरात की दुनिया का बाएतमाद वो भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स। अब न्यू ताज ज्वेलर्स पर जेवरात की खरीदी पर दुगनी खुशी। जेवरात भी खरीदे, पैसे भी बचाए। जी हाँ, न्यू ताज ज्वेलर्स पर इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के सोने के दाम से 500 रुपये फी तोला कम, यानी फी तोला पर 500 रुपये की छूट और चांदी पर 20 रुपये की छूट। न्यू ताज ज्वेलर्स पर पुराने जेवरात की खरीदी सिर्फ 2% की कमी, यानी 98% रिटर्न के साथ नकद ले या जेवरात की खरीदी करें और जेवरात की बनावट भी मार्केट से आधी कीमत पर, तो है ना दुगनी खुशी। 916 हॉलमार्क से नित नए डिजाइन के जेवरात जो आपकी तकारीब को पुरौनक और आपको जाजिब नजर बना दे, वो भी पक्की रसीद के साथ। तो जरूर तशरीफ लाए और अपनी शादी ब्याह व तकारीब को मजीद पुरमसरत बनाए सिर्फ और सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स के जेवरात से। हमारा पता है न्यू ताज ज्वेलर्स, आजम रोड, नजद हेड पोस्ट ऑफिस। फोन 08462 252786 और 9493959915। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है, बढ़ेंगे खबरों की जानिब। शहर के 46वें डिवीजन में हरितारम व पटना प्रगति के तहत पौधों की शजकारी की गई। पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत आज निजामाबाद के बल्दी डिवीजन नंबर 46 फुलांग में शजकारी प्रोग्राम अंजाम दिया गया। इस प्रोग्राम में डिवीज़न कॉर्पोरेटर अकबर हुसैन, सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अली खान, काकतिया तालीमी इदारा प्रिंसिपल मोहम्मद फरीदुद्दीन, सदर ज़िला अक़लियती सेल TRS नवीद इकबाल, MRPS ज़िला सदर ख्वाजा अमीनुद्दीन, TRS क़ायदीन अमजद खान, रशीद खान जावेद, वासिल बेग, सैनिटरी इंस्पेक्टर प्रशांत, पटना प्रगति प्रोग्राम डिवीज़न इंचार्ज ऑफिसर लावण्या और दीगर वार्ड कमेटी मेंबरान वो अहलियान मोहल्ला भी मौजूद था। पेट्रोल व डीजल और पकवान गैस के दामों में इजाफा कर रही मरकजी व रियासती हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी निभाए। DCC सदर मानाला मोहन रेड्डी का बयान। इस माह की 12 तारीख को निकाले जाने वाले साइकिल रैली प्रोग्राम को अवाम कामयाब बनाने की तरगीब दी। शहर के जिला कांग्रेस पार्टी ऑफिस में DCC सदर मानाला मोहन रेड्डी, रूरल इंचार्ज डॉक्टर भूपत रेड्डी, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस मौके पर जिला सदर ने कहा कि रियासत भर के तमाम जिलों में इजाफा किए गए डीजल व पेट्रोल के दामों पर एहतजाज करते हुए इस माह की 12 तारीख को साइकिल रैली निकालने के लिए PCC नए सदर रेवंत रेड्डी ने अहकाम दिए और इनके अहकाम पर निकाली जा रही साइकिल रैली में कांग्रेस पार्टी कारकुनान व आवाम और नौजवान कामयाब बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। मरकजी हुकूमत के बिना सोचे समझे फैसला लेने से अवाम पर भारी बोझ पड़ने का इल्ज़ाम आयद किया और टैक्सों की वसूली को ही अपना मकसद बनाए। मरकजी व रियासती हुकूमतें पेट्रोल व डीजल और पकवान गैस के दामों को बेतहाशा इजाफा करने पर सख्त बरहमी जाहिर की। यही नहीं बल्कि 16 तारीख को चलो राज भवन प्रोग्राम लगाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तमाम असम्बली हलकों से
कांग्रेस खैर ख्वाह कसीर तादाद में शिरकत करने की मानला मोहन रेड्डी ने तरगीब दी। इस प्रोग्राम में कांग्रेस बीसी सेल सदर शेखर गौड, यूथ कांग्रेस कायदीन आर गोपी, विक्की यादव, NSUI कायदीन वेनुराज, विपुल गौड, बॉबली रामाकृष्णा, महेश व दिगर ने शिरकत की। आज रेवंत रेड्डी साहब तेलंगाना स्टेट के प्रेसिडेंट बनने के बाद एक ऐसा प्रोग्राम दिए, वो प्रोग्राम ज़िला कांग्रेस के सदर मानाला मोहन रेड्डी साहब के सदारत में निज़ामाबाद शहर में पीर के दिन 12 तारीख पीर के दिन सुबह 11 बजे से कांग्रेस ऑफिस से साइकिल रैली निज़ामाबाद शहर में तकरीबन एक 4-5 किलोमीटर साइकिल रैली होगी। ये साइकिल रैली हिंदुस्तान की हुकूमत मोदी की सरकार गुज़िश्ता 1 साल से पेट्रोल और डीजल के दाम, साथ ही साथ गैस के दाम बढ़ाने से आम आदमी पर जो बोझ पड़ रहा है। हरितहारम प्रोग्राम से स्कूल का अहाता सरसब्ज और शादाब दिखाई दे रहा। असातिज़ीन पौधों की शजरकारी करते हुए उनकी हिफाजत के लिए इक़दाम कर रहे। पटना प्रगति प्रोग्राम के 9वें रोज शहर के शंकर भवन स्कूल में नेशनल ग्रीन कॉर्पस डे के मौके पर इंचार्ज HM रमेश के तहत हरितहारम प्रोग्राम लगाया गया और स्कूल के अहाते में मुख्तलिफ अक़साम के पौधों की शजरकारी की। म्यूनसिपल मुलाज़मीन, स्कूल नर्सरी के अलावा अतराफ व अकनाफ में सफाई निज़ाम को बेहतर बनाया गया। शंकर भवन स्कूल SMC चेयरमैन प्रभावती ने स्कूल असातिज़ीन के साथ मिलकर पौधों की शजरकारी की। इस मौके पर प्रभावती ने कहा कि हर कोई अपने मकानों में कम से कम 3 पौधे लगाते हुए इनकी नशोनुमा करे और उनकी हिफाजत करते हुए दरख्तों में तब्दील करने पर फ़वायदमंद साबित होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में स्कूल असातिज़ीन उमा रानी, सुरेश, नरहरी, रामलू व दीगर ने शिरकत की। पल्ले प्रगति प्रोग्राम ओहदेदारों के सब्र तहम्मुल से कामयाबी के साथ जारी है। एडपल्ली MPP श्रीनिवास का बयान। देहातों में तेजी से तरक्याती कामों को अंजाम देने का इजहार किया। एडपल्ली मंडल के जंगमपेट MSC फॉर्म देहातों में लगाए गए पल्ले प्रगति प्रोग्राम में MPP श्रीनिवास ने शिरकत की और मुख्तलिफ देहातों के सरपंचेस व कायदीन के साथ मिलकर पौधों की शजरकारी की। इस मौके पर MPP ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अहमियत भरे पेश कर रही इस पल्ले प्रगति प्रोग्राम से देहातों की शक्लो सूरत तब्दील हो रही और देहातों में स्कूल्स व सरकारी ऑफिस सरसब्ज और शादाब दिखाई दे रहे और गंदे पानी की नालियों की बरवक्त सफाई की जा रही और कच्चे ड्रेन कायम करने व नशेबी इलाकों में मुरम के कामों को अंजाम देते हुए आवाम की दुश्वारियों को दूर करने का इजहार किया। इसके बाद जंगमपेट सरपंच साइलू ने कहा कि देहातों की तरक्यात के लिए पल्ले प्रगति प्रोग्राम मुआविन साबित हो रहा। इस प्रोग्राम में मंडल खुसूसी ओहदेदार रमेश, MPDO शंकर, MPO श्रीनिवास, TRS मंडल सदर D श्रीराम, MSC फॉर्म सरपंच विजय कुमार, MPDC M संजीव, सिंगल विंडो चेयरमैन M नरेंद्र, TRS कायदीन, वार्ड मेंबरान और गांव की आवाम ने शिरकत की। చేసుకోవడం మొరం పోయడం అనేది పల్లెపతి కార్యక్రమం ఇంత విజయవంతంగా నిర్వహించుకోవడం ఎడిపల్లి మండలంలో ఒక అద్భుతం జరుగుతుంది। నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఎక్కడ లేని విధంగా ఏ మండలంలో లేని విధంగా ఒక అద్భుతము ఒక ఎడిపల్లి మండలంలోనే ఉన్నది అని ఈ సందర్భంగా చెప్పక తప్పదు। ప్రతి గ్రామంలో కూడా పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమం కానీ హరితారం కార్యక్రమం కానీ చెట్లు పెట్టడం కానీ అలాగే పార్కులు కానీ కంపౌండ్ షెడ్లు కానీ ఈ విధంగా ప్రతి చూస్తే ఒక ఎడిపల్లి మండలం వరకే జిల్లా మొత్తం ఎడిపల్లి మండలం వైపే చూస్తున్నదని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ पल्ले प्रगति प्रोग्राम अहमियत भरा, अवाम अपना ताउन देते हुए देहातों को तरक्यात पर गामजन करे। कुटगिर सोसाइटी चेयरमैन कोपी सिद्धू ने ख्वाहिश जाहिर की। हरितहारम में शजरकारी किए गए हर एक पौधों की हिफाजत करने का इजहार किया। कुटगिर मंडल मुस्तकर की कोऑपरेटिव सोसाइटी गोदाम के इहाते में चेयरमैन कोपी सिद्धू के तहत हरितहारम प्रोग्राम लगाया गया और सोसाइटी चेयरमैन कमेटी मेंबरान के साथ मिलकर पौधों की शजरकारी की।
इस मौके पर कोपी सिद्धू ने कहा कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम में गोदाम के इहाते में हरितारम प्रोग्राम लगाते हुए पौधों की छजकारी की गई और लगाए गए तमाम पौधों की हिफाजत के लिए खुसूसी इक़दाम लेने का इज़हार किया। कुटगिर मंडल की तरक्यात के लिए स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, DCCB चेयरमैन भास्कर रेड्डी, हल्का इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी लगातार कोशिशें करने की बात बताई और हमेशा दस्तयाब में रहते हुए गरीब आवाम की तरक्यात के लिए हर मुमकिन कोशिशें करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल ज़राती ओहदेदार श्रीनिवास राव, सरपंच P लक्ष्मण, कोऑपरेटिव सोसाइटी नायब सदर, TRS गांव के सदर, सोसाइटी डायरेक्टर्स व दीगर ने शिरकत की। 30 మొక్కలను నాటడం జరిగింది। ఇందులో భాగంగా DCO ఆదేశాల మేరకు మరియు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి మన అభివృద్ధితో సురన్న సహకారంతో భాస్కరన్న సహకారంతో ఈ యొక్క మొక్కలను నాటడం జరుగుతుంది। దీనికి అందరూ మా డైరెక్టర్లు గ్రామ పెద్దలు అందరూ హాజరై ఈ పల్లె ప్రగతిని విజయవంతం చేసిండ్రు। జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ। बेघर अफराद को हुकूमत घर फराहम करे और मकानात की तामीरात के लिए हुकूमत अपने वादे के मुताबिक लोन्स की फराहमी को यकीनी बनाए, दंडी वेंकट का मुतालबा। आरमूर के जावेद भाई मिनी स्टेडियम में BLP स्टेट वर्किंग सदर दंडी वेंकट की क़यादत में इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर दंडी वेंकट ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि 25 से 30 तारीख में मंडल सतह पर धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। जिला भर में दलित बहुजन 1 लाख अफराद बेघर है जो अभी तक झोंपड़ियों में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे। अभी तक इन लोगों को हुकूमत की जानिब से घर नहीं दिया गया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा था कि गरीब व मुस्तहिक अफराद को डबल बेडरूम और ज़मीन रखने वालों को 5 लाख रुपयों का वादा किया था, मगर अभी तक इस पर अमलावरी नहीं की गई। गुज़िश्ता कई सालों से गरीब ख़ानदान के लिए हुकूमत की जानिब से दिए गए घरों में मुक़ीम इनको फौरी पट्टाजात दिया जाए। 25 ता 30 जुलाई हर मंडल सतह पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा और जब तक मकानात तकसीम न हो रियासती सतह पर धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। आरमूर में एक कमेटी कायम की गई जो मंडल सतह पर काम करेगी। TRS हुकूमत के 7 साल गुजर जाने के बाद भी गरीब अफराद मकानात से महरूम है। इस मौके पर बहुजन लेफ्ट पार्टी के अराकीन दंडी ज्योति, राजन्ना, गौतमी, लक्ष्मी के अलावा 50 कारकुनों ने शिरकत की। जिला व्याप्తంగా ఇండ్ల పట్టాల కోసం ఇండ్ల పట్టాల సాధన కమిటీగా ఏర్పాటు చేసి జిల్లా అంతటా కూడా ప్రజలకి డబుల్ బెడ్రూము అదే విధంగా ఇప్పటికే దాదాపు జిల్లా వ్యాప్తంగా 1 లక్ష మంది గుడిసెలు వేసుకొని ఉన్నారు। వాళ్ళకి పట్టాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి పేద ప్రజలు ఎక్కడైతే ఇళ్ల స్థలాలు వేసుకొని ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ మౌలిక సదుపాయాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। అట్లాగే ఈ నెల 25 నుంచి 30 తారీఖు వరకు ఇండ్ల పట్టాల సాధన కోసం అన్ని మండల కార్యాలయాల దగ్గర మరి ధర్నాలకి పిలుపునిచ్చాం। ఇప్పటికైనా ఇలా కేసీఆర్ సర్కార్ గతంలో ఇల్లు లేని వాళ్లకు ఇల్లు ఇస్తామని, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తామని, రెండవది సొంత ఇంటి స్థలం ఉంటే వాళ్ళకి 5 లక్షల రూపాయలు లోన్ ఇస్తామని ప్రకటించారు। ఆ సొంత స్థలం ఉన్న వాళ్ళకి 5 లక్షల లోన్ ఇవ్వాలి। देहातों व शहरों को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए अवाम कमर बस्ता हो, एल्लारेड्डी म्यूनसिपल कमिश्नर जगजीवन राव का बयान। तहरीक में हिस्सा लेते हुए हर घर में एक पौधा लगाने का मशवरा दिया। कामारेड्डी जिला एल्लारेड्डी म्यूनसिपालिटी के हदूद 12वें वार्ड में पौधों की तकसीमात के म्यूनसिपल कमिश्नर जगजीवन ने इस मौके पर कहा कि रियासती हुकूमत अहमियत भरे पेश कर रही हरितारम व पल्ले प्रगति प्रोग्राम में सफाई कामों व पौधों की छजकारी की जा रही। 4196 मकानों के लिए हर घर में 6 पौधे तकसीम करने का इजहार किया और प्रोग्राम के आगाज से अभी तक 15,000 पौधों की तकसीमात की गई और 24,000 पौधों को तकसीम करने का मकसद बनाते हुए बहुत जल्द बकाया पौधों को भी तकसीम करने का इजहार किया और वार्डों में पौधों को लगाने के तरीक़ेकार की उन्हें मालूमात दी और पौधों के अतराफ ट्री गार्ड्स नस्ब करने का मशवरा दिया। म्यूनसिपल कमिश्नर जगजीवन की दी गई मालूमात से अवाम ने मसरत जाहिर की। పట్టణంలో మొత్తం 4,196 గృహాలకు మొత్తం గాను 24,000 మొక్కలు సిద్ధం చేసి ఉన్నాము। ఇప్పటి వరకు ఈ రోజు నాటికి 15,000 మొక్కలు పంచడం జరిగింది। మిగతా మొక్కలు రేపు పంచడం జరుగుతుందని అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం। 12 వార్డులలో ఇవ్వడం జరిగింది। కొన్ని మిగిలినటువంటి గృహాలకు రేపు పూర్తిగా काश्तकारी जमीनों में पौधों की छजकारी को फौरन रोक दिया जाए। AIKMS रियासती सेक्रेटरी V प्रभाकर का बयान।
2006 कानून को अमल में लाते हुए बंजर जमीनों पर काश्तकारी कर रहे कबाइलों व गिरिजन तबकों को हुकूकी सनदें देने का मुतालबा किया। भीमगल मंडल के सरहदी गुंटापल्ली, राहतनगर, देवकापेट, गंगाराय और दीगर देहातों में गरीब किसान काश्तकारी कर रहे ज़मीनों का AIKMS कायदीन ने जायजा लिया और गरीब काश्तकारी कर रहे ज़मीनों में जंगलात महकमा के ओहदेदार पौधे लगाने की मालूमात दी और 2006 में जंगलात हक कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए पौधे लगाने पर रैतू कोली संगम टीम ने सख्त बरहमी जाहिर की। इस मौके पर AIKMS रियासती सेक्रेटरी V प्रभाकर ने कहा कि कानून पर सरकारी ओहदेदार किसी भी तरह का एहतराम नहीं कर रहे और गुरबा की भूख मिटाने के लिए तहरीक चलाते हुए हासिल की गई इन ज़मीनों पर 2006 में जंगलाती कानून को अमल में लाने वाले सरकारी ओहदेदार ही कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए गुरबा आवाम के साथ नाइंसाफ़ी करने पर सख्त बरहमी जाहिर की और कबाइलों की काश्तकारी कर रहे ज़मीनों को हुकूकी सनदें देने का कानून होने पर इस बारे में सवाल उठाने वालों पर ही सिर्फ केसेस दर्ज करते हुए जेल भिजवाने की सख्त बरहमी जताई और रियासती हुकूमत बड़ी कंपनियों को लाखों एकड़ ज़मीन सौंपने का इल्ज़ाम आयद किया। इस प्रोग्राम में सेक्रेटरी रामकृष्ण, नायब सदर सुरेश व दीगर ने शिरकत की। గిరిజనుల్ని గిరిజనేతర బీసీలు ఎస్సీలు మైనార్టీల్ని అటవీ అధికారులు ఇబ్బంది కలిగిస్తూ ఉన్నారు। ఈ భూములు అటవీ భూములు అని చెప్పేసి దాదాపుగా వాళ్ళ సాగులో నుంచి భేదాకలు చేయడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని చెప్పేసి అఖిల భారత రైతు కూలీ సంఘం నిజామాబాద్ జిల్లా శాఖ భీమ్గల్ మండల శాఖ దృష్టికి రావడంతో ఈరోజు వాస్తవాలు తెలుసుకోవడానికి రాష్ట్ర కార్యదర్శి, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి, అట్లాగే జిల్లా ఆఫీస్ బేరర్లైన రాజేశ్వర్, సురేష్, బాబన్నలతో పాటు ఈ గ్రామాలని సందర్శించడం జరిగింది। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। ईच वन प्लांट वन के तहत हर शहरी शजरकारी व पौधों को तनावर दरख्तों में तब्दील करे। दरख्त माहौलियात की हिफाजत का बेहतरीन जरिया, जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी। TRS हुकूमत की हर स्कीम व प्रोग्राम अवाम के लिए, अवाम के हक में, रियासत को सरसब्ज व शादाब व साफ सुथरा बनाने में अवाम ताउन दे। रियासती वज़रा पेट्रोल व डीजल की बढ़ती हुई कीमतें मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों का नतीजा। मरकज की पॉलिसियां अवाम मुखालिफ। 12 जुलाई को कांग्रेस की एहतजाजी साइकिल रैली, शिरकत की अपील। अपने दौरे के दौरान स्पीकर पोचाराम खो गए बचपन में, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए दही आवाम का मन मोला। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।